हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम के इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, एचसीएफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, और एलसीएम पूछ रहा है 306 657 ब्रैकेट 1 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया हुआ है बच्चों? तो हम लोगों को दो संख्या दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? 306 और 657। इन दोनों संख्या का एचसीएफ जो है वो 9 दिया हुआ है, और यही दो संख्या है बच्चों। कौन कौन? 306 और 657। उसका क्या पूछ रहा है बच्चों? एलसीएम पूछ रहा है। तो इस तरह से बच्चों अगर प्रश्न दिया रहेगा तो इसे हल करने के लिए एक साधारण सा सूत्र होता है, जिसके आधार पर आप बैठाकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं सूत्र क्या होता है। तो इस तरह का अगर बच्चों प्रश्न दिया रहेगा तो उसका सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या सूत्र होता है। तो उसका सूत्र होता है बच्चों दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बच्चों एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है बच्चों सूत्र। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस सूत्र के आधार पर बच्चों आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब आप लोगों को दो संख्या दिया हुआ है, उसका क्या करना है? गुणनफल करना है। देखिए तो दो संख्या दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 306 और यहाँ 657। ये दो को संख्या है और यहाँ भी दोनों सेम है। मतलब ये दोनों संख्या का क्या निकालना है बच्चों? हम लोगों को गुणनफल। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग 306 गुना, क्योंकि गुणनफल बोला है, 657 मतलब 657 इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है क्या? हाँ यहाँ दिया हुआ है। एचसीएफ जो है वो 9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों एचसीएफ 9 गुना क्या लिखेंगे? यहाँ एलसीएम हमको निकालना है ना, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम उतार देंगे, एलसीएम। इस तरह से तो बच्चों कर सकते हैं। अब आगे कैसे हल करेंगे बच्चों? तो देखिए तो ये गुना में है ना, कोई भी चीज अगर गुना में रहेगा तो ये गुना में रहता है तो चला जाता है भागा में। गुना में रहेगा तो किस में जाएगा? भागा में। तो हम लोग उसको कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657 बटा 9। ये 9 कहाँ से आया? तो गुना में था बच्चों तो चला गया भागा में। यहाँ लिखेंगे बराबर, और इधर क्या बच गया बच्चों? एलसीएम। कितना बचा? एलसीएम। अब इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो इसको आप लोग आसानी से काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग काटते हैं। तो 9 को 306 से हम लोग काट सकते हैं। किसका पहाड़ा से बच्चों कटेगा? तो 3 का पहाड़ा से कट सकता है और 9 से भी कटेगा। तो चलिए हम लोग छोटा छोटा काटते हैं। तो ये कटेगा क्या? हाँ 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूना 6। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों? और कटेगा क्या? हाँ और कटेगा। 3 से यह फिर कट सकता है, तो चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9। कितना बचा बच्चों? 9 ले लिए तो एक बचा ना, 1 और 2 12, 3 चौके 12। कितना आया बच्चों? तो ये आया 34। अब कैसे करेंगे बच्चों? तो अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग दोनों को गुना कर सकते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो कैसे गुना करेंगे बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 34 गुना 657 इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों? तो इधर लिख देंगे हम लोग एलसीएम, जो कि हम लोगों को निकालना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना कैसे करेंगे बच्चों? तो इसको हम लोग रफ में गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर गुना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों? तो 657 को गुना करना है बच्चों 34 से। तो कितना आएगा बच्चों? तो 4 सत्ती 28 के 8 हाथ में रहा 2, 4 पचे 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, 4 छक 24, 25 26। इतना तो हो गया ना बच्चों? कटकुट। 7 तिया 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 पचे 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हाथ में रहा 1, 3 छेतिया 18, 18 और 1 हो गया 19। अब चलिए फटाक से जोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो 8 का 8, 2 1 3, 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, 9 2 11, 1 हासिल था 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 1 और 1 2।
कितना आया बच्चों, तो इसको गुना करने पाया हम लोगों का 22338। क्या बचा, 22338 बराबर LCM। और यहां इसको सीधा करके लिख देंगे, यहां लिखेंगे, इसलिए LCM बराबर कितना आ गया बच्चों, तो हम लोगों का आया 22338। कितना आया, 8। ये हो गया बच्चों हम लोगों का करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों कभी कभी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, क्या रहता है, 22338, जो कि आप लोग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।